देखिए इसमें व्यंजन संधि क्या है, आज इसका अध्ययन करेंगे। संधि का दूसरा भाग है स्वर संधि। ये सभी पांचों संधि का अध्ययन आप कर चुके हैं। जिनको नहीं अगर आपने देखा वो वीडियो में जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो कह रहा है व्यंजन संधि क्या है। कह रहा है व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन है कोई, व्यंजन सभी को पता है, का से लेके ज्ञा तक सारे व्यंजन होते हैं। स्वर सभी को पता है, आ से लेके ऋषि तक सारे स्वर होते हैं और वो व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन का पहला नियम कह रहा है वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग क्या है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग होते हैं। का, खा, गा, घ, घा होता है ना, चा, छा, टा, ठा, ठा होता है, ये वर्ग हो गए। तो कह रहा है कि पहला वर्ग का पहला वर्ण है, पहला वर्ण सबका क्या होगा, का वर्ग हो गया, चा का वर्ग हो गया, टा का वर्ग हो गया, ता का वर्ग हो गया, पा का वर्ग हो गया। इनका मेल हो जाए किसी स्वर से हो जाए या अंताइष्ट से होने पर। अंताइष्ट सभी पढ़ चुके हैं, पहले बता चुका हूँ वीडियो में। तो किसी से भी अगर मेल हो जाए तो ये क्या होते हैं, इन्हीं वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा। जैसे का तीसरा वर्ग क्या होगा, गा, चा का तीसरा वर्ग जा, टा का तीसरा वर्ग डा, ता का तीसरा वर्ग दा और पा का तीसरा वर्ग बा। तो ये इसमें परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसका नियम नीचे लिखा हुआ है। जैसे पहला शब्द दे गया दिग्गज, दिग्गज गा है, सभी को पता है, गा का वर्ग के तीसरे वर्ग में आता है। तो यानी जो संधि विच्छेद होगा, यानी इसी गा से ही संधि विच्छेद होगा। तो गा की जगह क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। कि दी जैसे दिग्गज दिया गया है, दिग्गज में हम गा से संधि विच्छेद करेंगे, गा का वर्ग में आता है तो पहला क्या हो जाएगा, दिक, और धन गज। जब का और गा निकलेगा तो गा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह भी यही रहा है कि किसी व्यंजन में स्वर या व्यंजन का मेल हो जाने पर जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ। जैसे कह रहा वागीश, वागीश में फिर गा आ गया, यानी वाक धन ईश। जब का निकलेगा बड़ी ई निकलेगा तो वो गा में परिवर्तन हो जाएगा। गा में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन बड़ी ई है तो वही गी में परिवर्तन हो गया। इसीलिए शब्द में क्या आ गया, वागीश। वैसे दिखा लिया गया इसमें दिग्विजय। दिग्विजय क्या है, दिक धन विजय, दिक धन विजय। तो दिक का निकला, छोटी ई निकला, दोनों मिलके गा में परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया, दिग्विजय। ऐसे ही दिया गया दिगंबर, दिक धन अंबर। दिग से का निकला और आ निकला, गा हो गया दिगंबर। जैसे दिया गया जगदम्बा, तो जगदम्बा दा आ गया दा, यानी अब इसमें दा अगर आ रहा यानी ता का मेल हुआ होगा किसी स्वर या व्यंजन से। तो पहला शब्द क्या हो गया, जगत, जगत धन अम्बा। तो ता और आ निकला तो दा हो गया। जो विच्छेदन करेंगे उस शब्द से ही पहले पहचानेंगे। जैसे देखिए अजंत, अजंत जा आ गया, जा किस वर्ग में आता है, जा का वर्ग में आता है कि चा वर्ग में आता है कि टा वर्ग में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी चा वर्ग में आता है तो ये क्या हो गया, अच धन अंत। चा और आ निकला तो जा में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से दिया गया सट दर्शन, सट डा, डा किस में आता है, टा में आता है कि का में आता है, चा में आता है। तो ये आपको वर्ग का भी अध्ययन होना चाहिए, तभी आप विच्छेदन कर सकते हैं। जैसे गा आ गया तो गा यानी का वर्ग में आता है, तो जब पहला जो शब्द हम तोड़ेंगे उसके आखिरी में का होना आवश्यक है। यानी ये जो का, गा जा डा, तो जितना भी ये आ रहा है गा जा डा दा बा, ये किस वर्ग का आता है, उस वर्ग ही आपका विच्छेदन में पहले शब्द के आखिरी में आएगा। जितने भी हैं ये आप देख लीजिए। जैसे यही सट दर्शन में देखिए सट धन दर्शन हुआ, यानी टा निकला और डा निकला तो डा में परिवर्तन हो गया। तो ये आपको रखना है थोड़ा सा ध्यान व्यंजन संधि में कि कौन से संधि का किस जगह आपको किस प्रकार से विच्छेद करना है।